हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो है, इस पर हम सीखेंगे जीएसटी का एडजस्टमेंट। ये स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन का सेंटर पॉइंट है कि जीएसटी आप जर्नल एंट्री में अप्लाई कर लेते हैं, आपको पता है कब इनपुट जीएसटी लगनी है, कब आउटपुट जीएसटी लगनी है, आप ट्रांजैक्शन पास ऑन कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन पास ऑन करने के बाद लास्ट में एक लाइन होती है दैट पेमेंट मेड बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जब जीएसटी का बैलेंस अमाउंट की पेमेंट कर दी जाती है मंथ एंड में, तो वहां पर हमें कुछ जीएसटी के एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। उसके अकाउंटेंसी ट्रीटमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप नॉर्मली अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो सीधा जीएसटी का अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, आप दो तरह से काम करते हैं। या तो आप ऑलरेडी जीएसटी पेड कर चुके हैं और जब आप सामान लोगों को बेचते हैं तो आप जीएसटी रिसीव करते हैं। सपोज दैट आप 10,000 पे करके वो सामान खरीद लाए थे, आपने उस सामान को 15,000 का बेचा। इट मीन्स आप 10,000 जीएसटी पे कर चुके थे, तो जब आपको 15 मिलेंगे इसमें से आप 10,000 अपने कम कर लीजिए, यानी इसमें से इसको डिडक्ट कर दीजिए, इसे आप लेस कर दीजिए। 15 माइनस 10 यानी आपको 5,000 रुपए गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी के नाम पे आप 10,000 गवर्नमेंट को एडवांस सबमिट कर दिए। ठीक है, आपने ये गवर्नमेंट को 10,000 सबमिट कर दिए, गवर्नमेंट के पास 10,000 का सामान जीएसटी का पहुंच गया। उसके बाद आपने उस सामान को 15 पे बेचा, तो इसमें से 10,000 की जो आपने 15,000 जीएसटी आपने अपने पास कलेक्ट की, मानते हैं कि आपने जब पहले खरीदा तो उस पर 10,000 रुपए आपने जीएसटी पे किया, आपने वो 10,000 गवर्नमेंट को दिए। ठीक है भाई, वो पहुंच गई। उसके बाद जब आपने उस सामान को बेचा तो आपने 15,000 उस पर जीएसटी वापस वसूली, यानी इतना महंगा आपने बेचा कि आपको उस पर 15,000 रुपए जीएसटी के मिल गए। तो अब जब आपके पास जीएसटी 15,000 रुपए मिले हैं तो लोग आपको तुरंत बोलेंगे कि अरे भाई ये जीएसटी का पैसा है, गवर्नमेंट का है, आपका नहीं है, आप जाओ ये पैसा तुरंत गवर्नमेंट को दे आओ। तो बंदा बोलेगा भाई ठहरो, मैं ऑलरेडी सामान पर 10,000 की जीएसटी पे कर चुका हूँ, तो सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे पे करूंगा। उसके लिए आप ये चेक करिए आपने जीएसटी रिसीव कितने की, जीएसटी पेड कितने की, दोनों को डिडक्ट कर लीजिए। फिर देखिए आपके पास 5,000 रुपए एक्सेस बैलेंस आएगा। आपको केवल इस जीएसटी की पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, ये लो भाई 5,000 और ले लो। और इस तरह से गवर्नमेंट के पास 10,000 प्लस 5,000 टोटल 15,000 गवर्नमेंट को जीएसटी आपके इस प्रोडक्ट की मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका अकाउंटेंसी में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आज हम ये सीखना। अकाउंटेंसी ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। चलिए हम आपको जर्नल नहीं, मैं डायरेक्टली आपको जीएसटी एडजस्टमेंट पर लेकर के चलता हूँ कि जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और क्वेश्चन में सारे जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद मैंने आपको बताया है कि जैसा सपोज दैट आपके क्वेश्चन में 1 से लेकर के, ठीक है, 5 ट्रांजैक्शन थे, आपने सारे ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में पास कर दिए। अब छठवीं आपको करनी है जीएसटी के एडजस्टमेंट की एंट्री। तो छठवीं एंट्री पास ऑन करने से पहले आपको वर्किंग नोट करना पड़ता है। ठीक, उस वर्किंग नोट में आपका काम है पता करना कि आपके पास इनपुट की सीजीएसटी कितनी है और एसजीएसटी कितनी है, और आउटपुट की सीजीएसटी कितनी है और एसजीएसटी कितनी है। ठीक है, मान लेता हूं कि केस ऐसा होता है कि आप जब ये 5 एंट्रियां करने के बाद वर्किंग नोट करते हो तो इनपुट की जो सीजीएसटी आपकी निकल करके आती है वो आपकी आती है 20,000। ठीक है, और एग्जैक्टली जितनी ये होती है उतनी ही आपकी एसजीएसटी भी होती है, क्योंकि दोनों सेम रेट पे होते हैं। आउटपुट की आपकी सीजीएसटी मान लेता हूँ 25,000 कैलकुलेट होकर के आती है। ठीक है, अभी एक मैंने ऐसे आंकड़ा रख दिया है। तो अब जब आपको इनका एडजस्टमेंट करना हो तो जीएसटी एडजस्टमेंट के लिए फ्रेंड्स अब यहां से हमारा जीएसटी एडजस्टमेंट शुरू होगा, क्योंकि नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। हर एक ट्रांजैक्शन में इनपुट का जीएसटी निकालोगे, ऐड लेस सब करते जाओगे, तब आपको ये फाइनल 20,000 अमाउंट मिलेगा। मैं आपको सीधे वर्किंग नोट के बाद बता रहा हूँ, जब आप इतना काम कर रहे हो उसके बाद आपकी जो छठवीं जो लास्ट एंट्री है जीएसटी एडजस्टमेंट की, वो कैसे पास होगी। तो उसको पास करने के लिए फ्रेंड आपने कभी अगर टूर्नामेंट क्रिकेट वगैरह के देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि टीमों के मैच करवाए जाते हैं। आप ये ध्यान रखिए जीएसटी हमारी 3 तरह की होती है, आई, सी और एक्स। अगर मैं सबसे बड़ी जीएसटी की बात करूं, सबसे बड़ी जीएसटी हो जाती है आई, यानी समझने के लिए, ऐसे होती नहीं है लेकिन फिलहाल आपने समझने के लिए रखिए सबसे बड़ी जीएसटी आई। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी सेंट्रल, फिर आ जाती है स्टेट। ठीक है, तो सीरियल वाइज अगर बात करूं तो नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है और नंबर 3 पे ये है। ठीक है, सीनियरिटी का ऑर्डर यानी कौन बड़ा है, तो ये पहले ये फिर ये। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ पर जीएसटी एडजस्ट करनी है तो हम सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे आईजीएसटी नहीं थी तो आईजीएसटी का काम खत्म। उसके बाद हम सी को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला मैच जो होगा वो हमारा सीजीएसटी के बीच में होगा। अब इनपुट की सीजीएसटी और आउटपुट की सीजीएसटी का जब आप फाइट करवाते हो ना, तो मान लेते हैं इनको लड़वा देते हो,
ठीक है। हमारा काम तो है हमें यहाँ पे आउटपुट की अपने एक आप सीधा हमें जीएसटी का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। चलिए, तो जब ये इनपुट का सी जो है आउटपुट के सी के साथ क्लैश करेगा तो 25,000 से 20,000 के आप लड़ाई अगर करवा देते हो तो भाई मेरा ख्याल है कि 5,000 रुपए इसके पास बच जाएंगे, बाकी 20,000 इसके मर जाएंगे। भाई इनके पास 25,000 सैनिक, इनके पास 20,000 सैनिक, दोनों वहां करके लड़ गए, तो इनके 20,000 सैनिकों ने इनकी जान ले ली, इनके पास 5,000 अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो आपका एक फाइट हो चुका है। अब इस एक फाइट की आप एंट्री पास कर दीजिए। अगर आप इस एक फाइट की एंट्री पास करेंगे तो आपकी छठवीं एंट्री जो बनेगी वो, क्योंकि आप जीएसटी एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इन जीएसटी को कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिलेशन आउटपुट से स्टार्ट होता है, यानी आउटपुट पूरे क्वेश्चन में हर बार आपकी क्रेडिट में रही होगी, लेकिन जब कैंसिल करना हो तो आपको आउटपुट को डेबिट की तरफ रखना पड़ेगा। तो आपकी जो छठवीं एंट्री होगी, मैं मान लेता हूँ छठवीं में यहां से टॉप ऑन करता हूँ ताकि आपको मैं सारी एंट्रीज दिखा सकूं, ठीक है। तो आपकी जो 6th एंट्री होगी वो कुछ ऐसी होगी, दैट आउटपुट CGST अकाउंट डी आर टू इनपुट CGST, और इसका जो अमाउंट होता है ना फ्रेंड्स, दोनों पार्टीज में से जिसका अमाउंट लीस्ट होता है, कम, उसको लिखते हैं। 20,000 है, लिख दीजिए 20,000 दोनों तरफ, ठीक है। नरेशन एज सिंपल एज इट इज, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, ठीक है, क्योंकि उसी की एंट्री करो जीएसटी एडजस्टमेंट की। चलिए, सी का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद एस की लड़ाई करवाते हैं। ये है 25, ये है 20, दोनों लड़ाई करेंगे तो कौन बचेगा? भाई ये पूरी तरह खत्म हो गया, ये पूरी तरह खत्म हो गया, ठीक है, ये 5,000 बच गया। तो 7वीं एंट्री आपकी बनेगी आउटपुट CGST अकाउंट डी आर टू, सॉरी, अब ये SGST एंट्री पास कर रहे हैं तो ये आउटपुट SGST टू इनपुट SGST अकाउंट, और अमाउंट हम हमेशा छोटी वाली पार्टी का लिखते हैं तो 20,000 और 25 में 20 को लिखेंगे, ठीक है। नरेशन बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। अब उसके बाद हम ये देखें कि भाई हमारी इनपुट की एक पार्टी पूरी खत्म हो गई। ये फाइट्स हम तब तक खिलाते रहते हैं जब तक इनपुट और आउटपुट को एक पार्टी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो आप ये देख सकते हो कि इनपुट की पार्टी में कोई नहीं बचा है, पूरे 20 खत्म हो चुके हैं। तो अब आपकी फाइनल बैलेंस देखिए कि बच कौन रहा है। आउटपुट बच रहा है, हो सकता है आउटपुट की जीएसटी खत्म हो जाती है, फिर इनपुट बचता है। ध्यान ये रखिएगा कि आउटपुट जो है, आउट, एक वर्ड दिमाग में रखिए, आउट मीन्स बाहर वाले, इन मीन्स घर वाले। तो अगर बाहर के लोग बच जाए ना तो उनको पैसे देके काम निपटा दो, ठीक है। यानी अगर बाहर का बचता है बैलेंस तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और इन यानी अगर घर का बचता है ना तो पैसे नहीं देंगे, ठीक है। सिंपल सा है कि अगर इनपुट की जीएसटी का एक्सेस आता है, यानी ये 20 होते, ये 25 होते, तो बैलेंस यहां होता, फिर हमें अब कोई एंट्री करनी नहीं थी, बस एक पार्टी खत्म हो गई, काम खत्म। क्योंकि अगर इनपुट जीतता है तो नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आउटपुट का बैलेंस आ जाता है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, तो फिर आपको पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, यानी आपकी एक नेक्स्ट एंट्री और आ जाती है, 3rd एंट्री आपकी जीएसटी एडजस्टमेंट में वो हो जाएगी कि आपको इन 5,000 को अभी अब आपको इनको भी कैंसिल करना है। तो आउटपुट को कैंसिल करना है, आप इनको सीधा डेबिट में करते हो। तो चलिए भाई, आउटपुट सी, आउटपुट एस, दोनों में आप जीएसटी लिखिए 2, और क्योंकि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तो टू बैंक, ये 5,000, ये 5,000 और ये 10,000। अब यहां पे आपने किसी बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो बीइंग अमाउंट एडजस्टेड नहीं, बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है। सिंपल नरेशन, जिनमें आपको मार्क्स पूरे मिलने हैं, कट नहीं हो सकता, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल मैंने आपको एडजस्टमेंट तरीके से बता दिया, कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास तीनों तरह की जीएसटी होती, अगर तीनों तरह की जीएसटी होती तो हम क्या करते, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं और एक्सटेंड किए देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं इसमें हमारे पास आईजीएसटी भी होती है, इनपुट की हमारे पास आईजीएसटी होती 10,000 की, ठीक है, और आउटपुट की आईजीएसटी होती हमारी 12,000 की, ठीक है। तो अब जब हम शुरुआत करते हैं जीएसटी एडजस्टमेंट करने की, तो हमारी जो छठवीं एंट्री बनती, वो हमारी छठवीं एंट्री पहले, क्योंकि पहले कौन सी जीएसटी एडजस्ट करते, पहले आईजीएसटी करते, फिर सी करते, फिर एस करते। तो सबसे पहले हमें आईजीएसटी की फाइट करानी पड़ती है। अब आईजीएसटी यहाँ पे 10,000 है और आईजीएसटी यहाँ पे 12,000 है, तो कौन जीतता इस फाइट में? आउटपुट जीतता कितने रुपए से? 2,000 से। चलिए ठीक है, तो हमारी अब छठवीं एंट्री जो होती वो हो जाती आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, और अमाउंट हम हमेशा छोटी वाली पार्टी का लिखते हैं, तो दैट विल बी 10,000 एंड 10,000।
फिर उसके बाद आउटपुट की आई जीएसटी इनपुट क्या है, आई का काम हो गया, आई का काम हो गया। फिर सी का काम, तो सी की जीएसटी हम करते हैं आउटपुट सी टू इनपुट सी। उसके बाद एस का काम, एस का काम कर दिया। फिर फाइनल हम देखते हैं कि क्या एक पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जी हाँ, इनपुट का पहला भी खत्म, दूसरा भी खत्म, तीसरा भी खत्म, लेकिन आउटपुट के तीनों जीवित। तब आपको क्या करना होता, आपको एक एंट्री यहाँ पे एडजस्टमेंट के बाद पेमेंट भी करनी पड़ती। क्यों? छठी हो गई, सातवीं हो जाती, आठवीं हो जाती और नौवीं एंट्री आपकी हो जाती पेमेंट की। अब उसमें पेमेंट में आपके पास तीन तरह की जीएसटी आपको पेमेंट करनी है, तो आप तीनों के यहाँ पे नाम लिखिए, आउटपुट आईजीएसटी एज वेल, और इसका अमाउंट होता है 2000। ये टोटल हो जाता है आपका 12,000। ठीक है, अभी अगर ये अमाउंट इधर की जगह इधर बचे होते, यानी अमाउंट रिवर्स होते, इनपुट की जीएसटी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता, आउटपुट की जीएसटी का अमाउंट कम होता, तो बैलेंस इन तीनों में यहां आता और ये तीनों खत्म हो जाते। ठीक है, अगर ये खत्म हो जाते, इनपुट का बचता, तो आपको पेमेंट की एंट्री नहीं करनी, यानी अगर इनपुट का पैसा ज्यादा होगा तो आपको पेमेंट की एंट्री नहीं करनी है। हाँ, इसका एक और आपको पॉसिबल केस में दिखा देता हूं। ठीक है, इसका एक और पॉसिबल केस देख लीजिए, इनपुट आउटपुट। मान लेता हूं इनपुट का आई, इनपुट का सी और इनपुट का एस। आउटपुट का आई, आउटपुट का सी और आउटपुट का एस। आपके पास तीन तरह की जीएसटी है। किसी क्वेश्चन में मान लेता हूं कि आउटपुट की आपने जो जीएसटी कमाई वो आपने कमाई 20,000। ठीक है, चलिए मान लेता हूं, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। ठीक है, इनपुट की आपकी आउटपुट की आई थी 20,000, देन इनपुट पे आपने आईओ कमाई, वो आपने कमाई 30,000। ठीक है, आउटपुट का जो आपने सी कमाया, ठीक है, वो आपने कमाया 16,000। ठीक है, आपने ये किया 16,000, तो आपका ये भी 16,000 होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने wait a minute here, that will be 10,000 and 30,000, और मान लेते हैं उसके बाद आपके पास ये 20,000 ये हो गए, और 14,000 ये हैं, 20,000 ये हैं, और 14,000 ये। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? एज ऑलवेज जैसा हमारा काम है, सबसे पहले हम आउटपुट की और इनपुट की आईजीएसटी, क्योंकि पहले किस पर एडजस्ट करेंगे, पहले आई, फिर सी, फिर एस। ठीक है, सीरियल वाइज। चलिए पहले आई को जब एडजस्ट करते हैं, तो इनपुट और आउटपुट की जब आईजीएसटी क्लैश होंगी, तो विनर कौन होगा? आई थिंक ये होगा अमाउंट के अकॉर्डिंग 20,000 से। ठीक है, 20,000 से ये बंदा, मान लेते हैं मैं इसको 20,000 दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 20,000 करता हूँ, इसको 30,000 करता हूँ, क्योंकि मुझे जो आपको बताना है, जो सिखाना है, उसके लिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड केस है ये। तो अभी अगर ये 20 होगा, ये 30 होगा, तो ये बंदा जीतेगा 10,000। ठीक है, हमें फाइट की एंट्री पास करनी, कौन कितना जीतता उससे एंट्री पास नहीं करनी है। इनपुट की आई और आउटपुट की आई से क्लैश हुआ है, तो आउटपुट की आईजीएसटी अकाउंट में डालो, इनपुट की आईजीएसटी, और जो एंट्री हमने पास की है वो 20,000। क्यों? क्योंकि इन दोनों में लीस्ट अमाउंट 20,000 है, हमने 20,000 से एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हमारा काम है सी। ठीक है, तो ये एक सीजीएसटी है, ये सीजीएसटी है। 14,000 20,000 की लड़ाई में कौन जीतेगा फ्रेंड्स? 6,000 रुपए से ये बंदा जीतेगा। अब इसकी आप एंट्री पास करिए, आउटपुट सी टू इनपुट सी 20,000 और 14, जूनियर अमाउंट कौन है? 14,000। ठीक है, तो आप ये 14,000 से एंट्री पास करिए। ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट एंट्री जो होगा ये 14,000 एस, अब हमारी एस जीएसटी की है, तो 14,000 और 20 में जब आप लड़ाई करोगे, फिर फ्रेंड्स विनर यही होगा। ठीक है, आउटपुट एस जीएसटी टू इनपुट एस जीएसटी 14,000 से एंट्री आपकी ये पास हो गई। अब उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती। ठीक है, लेकिन हम पेमेंट करें या ना करें, सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्योंकि अभी आपका एक साइड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे ये बंदा बाकी है, ये दोनों खत्म हो चुके हैं, और इधर की तरफ ये खत्म हो चुके हैं, ये दोनों बंदे बाकी हैं। यानी अभी दोनों पार्टी में से दोनों तरफ लोग हैं,
जब एक तरफ पूरी तरह ब्लैंक हो जाए, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, तो पेमेंट की एंट्री होती है। यानी अभी सीरियल नंबर जो इसका है ना पेमेंट की एंट्री का, ये 9 नहीं होगा। आपकी जो एंट्री है ये अभी अगली एंट्री ये नहीं बनेगी, पेमेंट की सबसे लास्ट में होती है। पहले सबको एडजस्ट करिए, यानी एक तरफ किसी न किसी पार्टी को पूरी तरह खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद पेमेंट होगी। चलिए ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये देखें तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री वो ये नहीं बनती है। देखते हैं क्या बनेगी। अभी इधर बचता है बंदा इनपुट का और इधर बचते हैं दोनों लोग आउटपुट के। तो यानी अभी और फाइट्स हो सकती हैं। एक कैटेगरी में इनपुट है, एक कैटेगरी में आउटपुट है। इनपुट आउटपुट की फाइट होती है, एक कैटेगरी को खत्म करने के लिए हमें फाइट करानी पड़ती है। चलिए ठीक है। तो अभी इनपुट का आई है और इनपुट के आई से लड़ने के लिए आउटपुट के सी है। इस पार्टी में एक बंदा है, इस पार्टी में 2 बंदे हैं। तो इनपुट की आई से पहले अब 2 उम्मीदवार हैं, आपका सी है और एस। तो इनमें से पहले कौन जाएगा इससे फाइट करने? अब जैसा कि ऑर्डर है सी आई सी एस, आई को हमने मैदान पे ले आए। अब उसके बाद अगर यहाँ IGST होती तो पहले उसको लेकर कहते हैं, फिलहाल है नहीं, केवल सी और एस बची है। तो अब इससे लड़ना केवल सी आएगा पहले। अभी एस को बोलेंगे आप वेट करो, आप जूनियर हो, पहले सीनियर को जाने दो। तो अभी 10,000 और 6,000 की फाइट फिर से होगी। ठीक है, 10,000 और 6,000 की फाइट में कौन जीतेगा? डेफिनेटली 4,000 से जीतेगा। ठीक है, आप इसकी एंट्री पास करिए। कौन है? आउटपुट सी, क्योंकि आउटपुट वर्ड आप पहले रखते हो डेबिट। आउटपुट CGST टू इनपुट IGST। और ये 10,000 थी, 6,000 था, आप जूनियर अमाउंट रखते हो। 6,000 अमाउंट बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। ओके, अभी 10th नंबर की पास करनी है। क्यों? क्योंकि इधर अभी भी एक बंदा इधर है और एक बंदा इधर है। अब ये पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब 4,000 और 6,000 की लड़ाई कराएंगे, तो अब कौन खत्म हो जाएगा? अब ये बंदा और ये बंदा जब फाइट करेंगे, ठीक है, तो इसमें से ये पूरी तरह खत्म है, लेकिन ये बच जाएगा 2,000। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री पास करिए। आउटपुट की एस टू इनपुट का आई। आउटपुट का SGST टू इनपुट का IGST। अमाउंट कितना? ये 4,000 है, ये 6,000 है, तो जूनियर अमाउंट 4,000। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो इधर पहला अमाउंट भी खत्म, दूसरा अमाउंट भी खत्म, तीसरा, यानी इनपुट के नाम पर हमारे पास क्या बचा है? कुछ नहीं। आउटपुट के नाम पर ये खत्म, बट एक बचा है। तो अगर आउटपुट का बैलेंस बचता है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपकी जो फाइनल GST पेमेंट की एंट्री होगी, दैट इज ऑफ आउटपुट SGST टू बैंक। पैसा कितना है? 2,000। आगे 2,000 की पेमेंट करिए। बाकी सबका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, बट ये लास्ट वाले का चेंज होगा, बीइंग अमाउंट पेड या बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, कोशिश मैंने पूरी की है कि आपके लिए सबसे आसान रखूं। अभी फ्रेंड्स मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, मैं आपको पूरा फुल क्वेश्चन दे रहा हूं। इसमें से GST एडजस्टमेंट आपको लास्ट में कैलकुलेट करना है, उसकी एंट्री पास ऑन करनी है। ठीक है, आपको नॉर्मल एंट्री पास करनी है। देन फिर चलिए उसके लिए मगर पहले आपको एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे देता हूं। जैसे आप इसको पहले से GST एडजस्टमेंट करिएगा, उसके बाद वो फुल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, अभी इनपुट का I, C और S, आउटपुट का I, C और S। इनपुट के I, C ऐसे मान लेता हूं, ये है आपके 12,000, ये है आपके 14,000। ठीक है, फिर उसके बाद आपके C जो है वो है 20,000 और ये आपके पड़ जाते हैं 19,000। ठीक है, आप इसकी पहले पूरी एंट्री करिएगा। ठीक है, और एंट्री करने के बाद फिर आपको मैं एक क्वेश्चन और दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इनपुट की 3 कैटेगरी GST है, आउटपुट की 3 कैटेगरी GST है। अगर आप इसका एडजस्टमेंट करते तो कैसे करते आप ये करेंगे। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, वो जाइए, आप फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन दोनों को सॉल्व करिए, उसके बाद इनके आंसर मुझे भेजिए। टिल देन गुड लक।